नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका ध्यान एक ऐसे विषय की तरफ आकर्षित कर रहे हैं जो बहुत आवश्यक है, लेकिन इस तरफ ज्यादातर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। यह हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। कृपया वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। क्या आपने कभी मार्केट में उन पैक्स पर ध्यान दिया है जिन पर देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं? मैं अगरबत्ती, मिठाइयों और यहाँ तक कि तंबाकू जैसी चीजों की पैकिंग के साथ साथ कपड़े की, परचून की, ज्वेलरी की या अन्य दुकानों पर सामान को पैक करने वाले बैग की बात कर रहा हूँ। आज लगभग किसी भी चीज की पैकिंग करके ही कस्टमर को दी जाती है और उस पैकिंग पर होता है दुकान का नाम और पता। साथ ही उन पर भगवान, देवी देवताओं की तस्वीरें और जयकारे के साथ मंत्र तक लिखे मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान जी की तस्वीर बिजनेस के बिल, रशीद, प्रचार सामग्री आदि पर भी छपवाई जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये भगवान की तस्वीर वाले पैक या अन्य सामग्री क्यों खरीदना बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले हम भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान की बात करते हैं। जब आप भगवान की तस्वीर वाला कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो शायद आपको पहले अच्छा लगता है और धार्मिकता का एहसास होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि इस्तेमाल करने के बाद उस पैक का क्या होता है। ज्यादातर क्या, लगभग सभी लोग इसे फेंक देते हैं। बिल या रसीदें भी पुरानी होने के बाद इसी प्रकार कूड़ेदान की तरफ ही भेज दी जाती हैं। अखबार और पत्रिकाएं भी इसी हश्र को प्राप्त होते हैं, चाहे उन पर भी देवी देवताओं की तस्वीरें छपी हों। कभी कभी यह कूड़ेदान में, सड़क पर या इससे भी बदतर नाली में चला जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके प्यारे भगवान की तस्वीर पैरों तले रौंदी जा रही है? यह सम्मान नहीं, यह अनादर है। इससे वो दुकानदार तो पाप के भागी बनते ही हैं, साथ ही उस पैक में सामान लाने वाले और पैक फेंकने वाले भी बराबर के पाप के भागी बनते हैं। दूसरी तरफ इन पैक्स के पीछे की मंशा देखते हैं। ब्रांड्स या दुकानदार इन तस्वीरों का इस्तेमाल भक्ति फैलाने के लिए नहीं, बल्कि आपका ध्यान खींचने और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए करते हैं। यह सिर्फ मार्केटिंग है। किसी को भी अपने फायदे के लिए आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ न करने दें। सोचिए कि आप अगली पीढ़ी अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर बच्चे हमें इन तस्वीरों के साथ लापरवाही बरतते हुए देखते हैं तो क्या वे अपनी संस्कृति और विश्वासों का सम्मान करना सीखेंगे? शायद वे भी इसी आचरण को अनुसरण करेंगे। सही मिसाल कायम करने की हमारी जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब आप शॉपिंग करें तो बस पैक चेक करें। अगर उस पर भगवान की तस्वीर है तो उस दुकानदार को साफ बोल दें कि मैं आपकी दुकान से सामान इस वजह से नहीं खरीद रहा हूं कि अपने पैक पर भगवान जी की तस्वीर छपवा रखी है और आखिर में इसका निरादर होगा, क्योंकि हम सदा के लिए इन पैकों को घर में रख नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने से घर भर जाएगा। इसलिए पुराना होने पर पैक को फेंका जाएगा और हम पाप के दोषी बनेंगे। यह हम होने नहीं देना चाहते। इस प्रकार ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन साथ मिलकर हम अपने देवी देवताओं और अपनी संस्कृति की गरिमा की रक्षा कर सकते हैं। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी बताएं और जागरूक करें। आइए हम सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी भगवान जी, देवी देवताओं का आदर करें और श्रद्धा भक्ति अपनाएं। साथ ही एक और अनुरोध है कि घर पर सिर्फ मंदिर में ही भगवान, देवी देवताओं की तस्वीर रखें, ताकि पूजा पाठ से उनका सम्मान किया जाता रहे। इसके अलावा घर में बेडरूम या अन्य कमरों में भगवान की तस्वीर लगाने पर निरादर ही होने की संभावना है, क्योंकि हम बाहर के जूते चप्पल पहनकर घूमेंगे और बाहर की तस्वीर की पूजा भी नहीं होगी। इसलिए सिर्फ घर के मंदिर में ही भगवान जी की तस्वीर रखें। साथ ही मेरी उन दुकानदार या बिजनेसमैन से अनुरोध है जो सामान पैक करने के लिए देवी देवताओं की तस्वीर वाले पैक छपवाते और रखते हैं, कि आप कृपया इनकी जगह सिर्फ अपनी दुकान या बिजनेस के नाम पते को ही छपवाएं, क्योंकि पाप का दोष आपको भी लगता है। साथ ही अपनी दुकान या बिजनेस के बिल या रसीद पर भी देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं छपवाएं, क्योंकि बाद में ये सब भी निरादर का भागी ही बनाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर जागरूकता से काम करना होगा और भगवान जी का दिल और आत्मा से सम्मान करना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मत भूलिए, हर छोटा बदलाव मायने रखता है। अगर आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो कृपया आप अपने इस YouTube चैनल राज ईडू एंड न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने को मिलते रहे। हर हर महादेव।